हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप ये मानते हो कोई भी हेडफोन खरीदने से पहले उसका रियल लाइफ परफॉर्मेंस जानना बहुत जरूरी है तो ये वीडियो को पूरा देखिए। लेकिन अगर आपको लगता है कंपनी जो क्लेम कर रहा है वो काफी है हेडफोन खरीदने के लिए, देन प्लीज डोंट वेस्ट योर टाइम वाचिंग दिस वीडियो। ट्रूक क्लैरिटी 2 ईयरबड्स को 1300 रुपए में लॉन्च किया था ट्रूक ने, अभी 1000 रुपए के आसपास ही मिल रहा है। ये प्रोडक्ट फीचर में बिल्कुल भरा हुआ है। ट्रूक क्लैरिटी 2 ईयरबड्स को मैं पिछले 15 दिन से यूज कर रहा हूँ, सब कुछ टेस्ट भी कर रहा हूँ और मैं जो फेस किया, मेरा जो एक्सपीरियंस है, सब कुछ शेयर करूंगा ये वीडियो में। वीडियो बहुत वैल्यूएबल है, प्लीज 10-15 मिनट निकाल लीजिए और वीडियो को पूरा देखिए। मैं रैंडमली यहाँ से एक चीज वहां से एक चीज बता दूंगा, आप पूरा वीडियो देख लोगे लेकिन कुछ भी बेनिफिट नहीं मिलेगा, इसलिए मैं एक पैटर्न में जाऊंगा, एक एक स्टेप करके चलेंगे। अगर आप पूरा वीडियो देख लेते हो, मेरा गारंटी है आपका एक भी डाउट नहीं बचेगा ये प्रोडक्ट के बारे में। वीडियो के लिए बहुत मेहनत किया हूं, अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। शुरू करते हैं स्टेप नंबर 1, फिजिकल फैक्टर्स। ट्रूक क्लैरिटी 2 ईयरबड्स डिजाइन में उतना कुछ खास नहीं है, चार्जिंग केस क्लैरिटी 5 जैसा ही दिखता है, ग्लॉसी एंड मैट फिनिश में बनाया है। लेकिन ये ईयरबड्स आप देख रहे हैं डिजाइन बिल्कुल चेंज कर दिया है, OnePlus Nord Buds जैसा डिजाइन किया है, लेकिन ऑनेस्टली ये एक चीप लुक देता है, उतना खास नहीं लगता ईयरबड्स। बिल्ड क्वालिटी देखे तो क्लैरिटी 2 में 2 जगह पे चेंज किया है ट्रूक ने, एक जगह पे बहुत अच्छा किया है लेकिन दूसरी जगह पे बिल्कुल ही बेकार कर दिया है। ये चार्जिंग केस लीड देख रहे हैं आप, क्लैरिटी 5 में बिल्कुल पतला सा था, इसमें एक ठीक प्लास्टिक का लेयर दे दिया है अंदर में और ये यहाँ पे एक छोटा सा रीज जैसा बनाया है, इसलिए ये बिल्कुल ही सॉलिड बन गया है, बिल्कुल सॉलिड हो गया है, जो क्लैरिटी 5 में प्रॉब्लम था। लेकिन ट्रूक ने क्लैरिटी 2 ईयरबड्स में गलत किया है, ये हिंज को बिल्कुल छोटा कर दिया है, अलग सा डिजाइन दिया है, छोटा सा हिंज है, ये फील भी रहा है। मेरे यूज के दौरान मुझे हमेशा ये फील आया ये हिंज टूट ना जाए, बहुत वीक है ये। ट्रूक ने बिल्ड क्वालिटी को थोड़ा सा बेहतर किया है लेकिन हिंज को बहुत बेकार बनाया। छोटा सा हिंज है, अगर हिंज टूट जाता है तो प्रोडक्ट बिल्कुल बेकार हो जाएगा। और ऐसे ग्लॉसी फिनिश, मैट फिनिश में जो दिया है ये बहुत मेंटेनेंस मांगता है, ऐसे उंगली लगने पर ही इसमें फिंगरप्रिंट आ जाता है, ऐसे लग जाता है। इसको जितना साफ करोगे उतना इसमें स्क्रैचेस आ जाएंगे, बहुत जल्दी ये प्रोडक्ट स्क्रैच होने वाला है। ईयरबड्स में भी ऊपर ये ग्लॉसी फिनिश में दिया है जहाँ पे फिंगरप्रिंट भी लग जाता है, ये भी जल्दी स्क्रैच हो जाएगा। पोर्टेबिलिटी की बात करते हैं तो इसका शेप तो बिल्कुल राउंडेड है, साइज थोड़ा बड़ा है, छोटा हो सकता था। वेट देखते हैं, टोटल वेट 43.51 ग्राम, एक ईयरबड का वेट 3.66 ग्राम, बहुत हल्का चीज है। राउंडेड शेप में है तो स्किन फिट जीन्स की पॉकेट में बहुत इजीली चला जाता है, लेकिन एक बड़ा सा बल्ज बनता है क्योंकि ये चार्जिंग केस बहुत थिक है। ट्रूक क्लैरिटी 2 में मिलता है IPX5 का रेटिंग और ये पानी स्प्रे करके जो मैं दिखा रहा हूँ, इसका मतलब है अगर ईयरबड्स बारिश में गीला हो गए हैं तो डरने की कोई बात नहीं है। लेकिन अगर ईयरबड्स में पानी लगा हुआ है तो चार्जिंग केस पे बिल्कुल भी मत रखिए, वरना शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। पहले अच्छे से उसे पोछा कर लीजिए, उसके बाद चार्जिंग केस पे रखिए। ईयरबड्स का डिजाइन बिल्कुल ही चेंज कर दिया है, देखते हैं फिटिंग कैसे आ रहा है। अब फिटिंग टेस्ट कर लेते हैं। वाह, मस्त फिटिंग, बहुत हल्का चीज है, इजीली फिट आ जाता है, लेकिन लंबे समय तक यूज करने पर कान में थोड़ा सा दर्द हो सकता है। वाइडर बना दिया है स्टेम को, ये यहाँ पे प्रेस भी करता है, तो फिटिंग बहुत ही कंफर्टेबल है लेकिन थोड़ा सा पेन कर सकता है लंबे समय के बाद। अब जंप करते हैं स्टेप 2 में, फंक्शनैलिटी। ट्रूक क्लैरिटी 2 में ब्लूटूथ 5.3 मिलता है, बहुत इजीली ऑटो कनेक्ट हो जाता है। ऐसे ईयरबड दोनों को निकाल लो, 4 या 5 सेकंड में ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाता है स्मार्टफोन के साथ, बहुत फास्ट कनेक्ट है। रेंज पे उतना प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कोई वाल जैसा ब्लॉकेज आ जाता है तो डिस्टर्शन हो जाता है कनेक्शन। ट्रूक क्लैरिटी 2 में सबसे बड़ा फीचर मिसिंग है, डुअल पेयरिंग, जो कि ट्रूक क्लैरिटी 5 BTG न्यू में मिल जाता है। तो ट्रूक क्लैरिटी ईयरबड्स एक टाइम पे एक डिवाइस के साथ कनेक्ट होगा, 2 डिवाइस के साथ कनेक्ट नहीं होगा। मैं कुछ दिन से एक बड़ा प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ, ये ईयरबड्स चार्जिंग केस पे रखने के बाद भी डिस्कनेक्ट नहीं होते हैं यार, मैन्युअली डिस्कनेक्ट करना पड़ रहा है। अब टच कंट्रोल्स की बात करते हैं। सारे कंट्रोल्स में पार्ट 1 वीडियो में बिल्कुल डिटेल में दिया है, तो रिपीट नहीं करेंगे। मेरे यूज के दौरान क्या क्या प्रॉब्लम में फेस किया वो सब बताना चाहता हूँ मैं। इसका टच रेस्पॉन्स बहुत ही वीक है, टच करने के 1-2 सेकंड के बाद ही काम करता है। और एक इशू में फेस कर रहा हूँ,
टच कंट्रोल कहाँ से काम करता है वो पता नहीं चलता। जब ये कान पे लगा लोगे कहाँ पे टच करना है ये जानना मुश्किल है, तो बहुत सारे मिस टच होने वाला है। आप इधर उधर से टच करोगे काम नहीं करेगा, तो थोड़ा प्रैक्टिस की जरूरत है। ये बीच में ही टच करने पर काम करता है, थोड़ा प्रैक्टिस चाहिए। बहुत बार मिस टचिंग होता है, आप टच करते चले जाओगे काम नहीं कर रहा होगा, तो आपको थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा कि कहाँ पे टच करने पर काम करता है। साउंड मोड्स चेंज करने के लिए राइट ईयरबड में 3 सेकंड होल्ड करने के लिए कहा है, लेकिन 6 से 7 सेकंड होल्ड करने पर चेंज होता है। लेकिन मेरे लिए ये प्रोडक्ट में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, इसके टच कंट्रोल में वॉल्यूम कंट्रोल दिया ही नहीं है। अब नेक्स्ट स्टेप में जंप करते हैं बैटरी बैकअप। कंपनी ने कहा है 80 घंटे की टोटल बैकअप मिलना है। ईयरबड से 6 से 8 घंटे मिलेगा और 10 मिनट चार्ज करने पर 10 घंटे की बैकअप मिल जाएगी। रियल लाइफ में मिला कितना? टोटल बैकअप 35 से 38 घंटे मैक्सिमम। ईयरबड्स का बैकअप 7 घंटे 5-10 मिनट मैक्सिमम। 10 मिनट चार्ज पर 3 घंटे मैक्सिमम। हर जगह पे मैं मैक्सिमम टर्म यूज किया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो बैकअप मेरे को मिल रहा था वो म्यूजिक सुनने के टाइम मिल रहा था। अगर आप फोन कॉल्स बहुत ज्यादा करते हो, 1-2 घंटा फोन कॉल कर लिया, गेमिंग 1-2 घंटा कर लिया, तो ये बैकअप बहुत कम हो जाएगा। जो 35 घंटा आपको बताया वो मैक्सिमम है, उससे आपको कम ही मिलेगा, ज्यादा नहीं मिलने वाला। नेक्स्ट स्टेप को जंप करते हैं परफॉर्मेंस। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोई भी हेडफोन आप खरीद रहे हो कैसे परफॉर्म करेगा क्या नहीं करेगा वो जानना बहुत जरूरी है। गेमिंग ईयरबड है, पहले गेमिंग का टेस्ट कर लेते हैं। 35 मिलीसेकंड का लो लैटेंसी गेमिंग मोड दिया गया है। गेम मोड को एक्टिवेट करने के लिए लेफ्ट ईयरबड में 6 से 7 सेकंड होल्ड करना पड़ता है। पहले मैं गेमिंग का एक लाइव क्लिप आपको दिखा रहा हूं, उसके बाद डिस्कस करेंगे। लेकिन एक क्लिप से आप प्लीज लैटेंसी देखने की कोशिश भी मत कीजिएगा। मैं गेम प्ले किया तो ना कुछ लैटेंसी दिखा नहीं, और मैं कह देता हूँ मैं एक हार्डकोर गेमर नहीं हूँ, कैजुअल गेमिंग करता हूँ और लैटेंसी मेरे को उतना ज्यादा दिखा नहीं। फिर भी मैं इतना सजेस्ट करूंगा, अगर आप हार्डकोर गेमर है प्लीज आप ओआर वाला हेडफोन आता है गेमिंग वाला वो ले जाइए, ये प्रोडक्ट आपके लिए है ही नहीं। अब बात करते हैं फोन कॉलिंग। पर्टिकुलरली अगर आप कोई नॉइजी एरिया से फोन कॉल कर रहे हो तो कैसा रहेगा इसका परफॉर्मेंस वो देखते हैं। मैं एक लाइव क्लिप आपको दिखाऊंगा, उसमें आपको 3 चीज देखना है। मेरे वॉइस का लाउडनेस कितना है, क्लैरिटी कितना आ रहा है और बैकग्राउंड नॉइज कितना रिड्यूस हो रहा है। ये 3 चीज आप ध्यान से देखना। हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू द चैनल ट्विस्ट टू टेक। फोन कॉल टेस्टिंग हो रहा है ट्रू क्लैरिटी 2 ईयरबड्स। मैं रोड साइड पे खड़ा हूँ। ट्रू क्लैरिटी 2 ईयरबड्स जिसमें 6 माइक्रोफोन्स विद एडवांस ENC नॉइज कैंसलिंग टेक्नोलॉजी है। आप प्लीज मेरे वॉइस का क्वालिटी देखिए, बैकग्राउंड नॉइज के साथ कितना क्वालिटी है मेरे वॉइस में। अगर आप नॉइज एरिया से फोन कॉल करते हो तो कैसा रहेगा आपका फोन कॉल का क्वालिटी। ट्रू क्लैरिटी 2 बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रहा है फोन कॉलिंग में। वॉइस में लाउडनेस भी है, क्लैरिटी भी बहुत अच्छा है और नॉइज भी बढ़िया रिडक्शन हो रहा है। फोन कॉलिंग के लिए ट्रू क्लैरिटी 2 बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है, प्राइस के हिसाब से बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है। लेकिन एक प्रॉब्लम मुझे हमेशा फेस हुआ, अगर मैं फोन में बात कर रहा हूँ कोई वाल जैसा ब्लॉकेज आ रहा है बीच में, तो कनेक्शन बहुत शटरिंग हो जाता है। अब लास्ट चीज बच गया, साउंड क्वालिटी कैसा है ट्रू क्लैरिटी 2 का। इसमें वही 13 mm का टाइटेनियम ड्राइवर लगा हुआ है, SBC एंड AAC कोडेक भी सपोर्ट कर रहा है 3 साउंड मोड से। अगर आप राइट ईयरबड में 6-7 सेकंड तक टच करके रखते हो तो ये साउंड मोड चेंज हो जाता है। पहला साउंड मोड है बास बूस्ट मोड। इसमें बास बहुत अच्छा आना था, लेकिन मेरे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। अगर मैं मार्किंग करता हूं तो 10 से 6 नंबर दूंगा। बास बहुत ही लो है, बिल्कुल मुझे अच्छा नहीं लगा बास इसका। डायनामिक मोड फ्लैट जैसा साउंड करता है, बैलेंस साउंड है। बास बिल्कुल कम है, बिल्कुल 0 है। अगर आप बैलेंस साउंड पसंद करते हो तो डायनामिक मोड यूज करो। और मूवी मोड, उसमें वोकल्स एंड हाई फ्रीक्वेंसी का साउंड है बहुत ऊपर हो जाता है। ये मूवीज के लिए अच्छा है, डायलॉग्स अच्छे से सुनाई देगा, लेकिन एक प्रॉब्लम है इसमें, हाई फ्रीक्वेंसी साउंड को ओवर शार्प कर दिया है। अगर आप लाउड वॉल्यूम में सुनते हो तो कान में चुभेगा वो। अगर ओवरऑल साउंड क्वालिटी की बात करूं तो ट्रू क्लैरिटी 2 की साउंड क्वालिटी बिल्कुल भी उतना खास नहीं लगा, उतना मेलोडियस नहीं है, एंगेजिंग भी नहीं है। एक अच्छा चीज देखने को मिला, स्टेरियो वाइडनिंग थोड़ा अच्छा कर दिया है ट्रू ने। 4 स्टेप्स खत्म हो गया है, अब लास्ट स्टेप बच गया, फाइनल रिजल्ट।
ये ट्रू क्लैरिटी 2 ईयरबड्स 1000 रुपए में मिल रहा है। गेमिंग बढ़िया है, फोन कॉल्स अच्छा है, साउंड क्वालिटी मुझे उतना अच्छा नहीं लगा, बैटरी बैकअप बहुत बेकार है। 80 घंटा बता रहा है भाई, 35 घंटा मिल रहा है, 40% जैसा मिल रहा है। बिल्ड क्वालिटी में भी थोड़ा कॉम्प्रोमाइज किया है, हिंज को बहुत छोटा कर दिया है। इसे देखा जाए तो प्राइस के हिसाब से उतना खराब प्रोडक्ट नहीं है। अगर आप फोन कॉल्स बहुत कर रहे हो और गेम भी बहुत ज्यादा प्ले कर रहे हो तो ट्रू क्लैरिटी 2 आप ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप म्यूजिक बहुत पसंद करते हो तो इसका साउंड क्वालिटी उतना अच्छा नहीं लगा मेरे को। अच्छी बात यह है ट्रूक BTG नियो में जो फीचर आता है सारे फीचर्स मिल रहा है, लेकिन पैसा आपको कम देना पड़ रहा है। मेरा फाइनल बात यह है प्रोडक्ट उतना खराब नहीं है, एवरेज है। बस वीडियो में इतना था, बहुत मेहनत किया हूँ वीडियो में। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सपोर्ट कीजिए ताकि चैनल आगे चले। थैंक यू।